7 दिन लगेगा, जिसको 7-8 मिनट में हल करना है। भादो में भगवान क्यों आए? असल भादो पंचांग में जो लिखा रहता है वहां भाद्रपद लिखा रहता है, भादो नहीं लिखा रहता है। हाँ, तुलसीदास भादो भादो कहे हैं मानस में कि बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरण जुग श्रावण भादो मास। लेकिन पंचांग में लिखा रहता है भाद्रपद। भाद्रपद में 2 शब्द आ रहे हैं, भाद्र और पद। भाद्र बना है भद्र से। भद्र का अर्थ होता है मंगल संस्कृत में। तब न पंडित लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, तो भद्रम कर्णे भीषणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभ्रियत्रः स्त्रैरंगैस्तुष्ट्वागुं शस्त्रं बर्विषे महेदे बहितम जरायु। इसका अर्थ क्या हुआ? हे देवतागण, अभी दरवाजा लगा, बर दरवाजे पर आया है, स्वस्तिन हो रहा है, हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं, भागवत शुरू करने जा रहे हैं, मंगल मंगल ही करेंगे, मंगल ना होने देंगे। ऐसा ना कि बोराल दरवाजा लगे और कोनो बोझ टनक गए मर गए गोतिया में, उपद्रव हो जाएगा। अरे वो घर तो मरला पोड़ी और से झांक रखा कि रात में कोई जाने ब्याह हो जाएगा। इसलिए लोग कहता है कि मंगल मंगल रखें, भद्रम, मैं मंगल मंगल ही सुनूं, आंख कान सुनूं, और मंगल मंगल ही आंख से देखूं। भद्र माने मंगल होता है। भद्र में स्वार्थ का व्याकरण से, तो भद्र से बनता है भाद्र। तो भद्र का अर्थ मंगल होता है, तो भाद्र का अर्थ मांगलिक हुआ। अब पद का अर्थ चरण होता है। पद माने पैर, चरण यानी मांगलिक चरण। तो भाद्रपद का पूरा अर्थ हो गया मांगलिक चरण। भगवान सोचे मैं उस महीने का चुनाव करूं जो जाऊं तो मेरे भक्त जो त्राही त्राही कर रहे हैं, कष्ट में है, वे समझ जाए कि अब मांगलिक चरण आ गया भगवान का, मंगल होने वाला है। जिस महीने का नाम का अर्थ होगा मांगलिक चरण, ज्यादा अच्छा होगा। और सोचे कि अगहन बैसाख माघ क्या मुझे सुधार लेगा, और भादो क्या बिगाड़ लेगा, सब तो मेरे अधीन है, सर्व ग्रहण शत्रु मेरे अधीन है। अब इसके बाद कृष्ण पक्ष का चयन किया। कृष्ण पक्ष का चयन करने के पीछे कारण था, एक बाद में लोग नेता ऐसे बनेंगे जो जहां हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था है वहीं जाएंगे कार्यक्रम देने, सड़ी गली नली में नहीं जाएंगे, और उनके चमचे नहीं ले जाएंगे। जहां जहां हेलीकॉप्टर उतर से नेता लोग आएंगे, और जहां दुरावस्था में लोग जी रहा है वहां नहीं जाएगा कि नहीं, वहां जाने की जगह नहीं है। भगवान बोले कि जब कोई धर्म नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई सत्य नीति नहीं, जहां न्याय नहीं वहां तो अंधकार है। साहित्यिक भाव समझेगा अंधकार है। इसलिए जब भक्त मेरे अंधकार में जी रहे हैं, अधर्म पूर्वक उन्हें सताया जा रहा है, उस अंधकार में मैं प्रकाश में नहीं जाऊंगा, मैं भी अंधकार में जाऊंगा। मेरे भक्त अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष अंधेरा का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। फिर भगवान सोचे कि मैं आधी रात में जाऊं। आधी रात में क्यों? सोचे मैं ही गया था त्रेता में, तो दोपहर में गया था, दिन में। और दोपहर में गया इसलिए कि दोपहर में सूर्य शक्तिशाली होते हैं, और उस समय में सूर्य वंश में उतार लिया था राम रूप में, इसलिए दोपहर में गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। उसमें सूर्य वंश में गया तो सूर्य जब पूरी प्रखरता के साथ आसमान में रहेंगे उसमें मैं गया, और इस बार चंद्रवंश में मैं आ रहा हूं। और चंद्रवंश के प्रवर्तक चंद्रमा जिस समय आकाश में आएंगे उसमें मैं जाऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब शुक्ल पक्ष होता है ना, तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, 1 घड़ी या 2 घड़ी ऐसे करते करते अष्टमी तिथि को चंद्रमा डूब जाते हैं आधी रात।
आकृष्ट पक्ष जब रहता है, धीरे धीरे करते करते डूबेंगे। आकृष्ट पक्ष जब रहता है तो एक घड़ी कटेंगे, माने अंधेरिया हो जाएगा। ऐसे 8 घड़ी अंधेरिया होकर के चंद्रमा उगते हैं। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, ऐसे गए। लेकिन शुक्ल पक्ष में करते जाते हैं, पूर्णिमा के बाद फिर जब कृष्ण पक्ष आता है तब धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में आधी रात में चंद्रमा आकाश में आते हैं, चंद्रोदय होता है। भगवान सोचे कि मैं उस समय आकाश, जब मेरे प्रवर्तक आकाश में रहे, मैं धरती पर जाऊं, उस समय मेरे प्रवर्तक का यश किरण में मुझे मिलता रहेगा, मैं पुष्ट हो जाऊंगा। तो चंद्रमा आकाश में आधी रात की अष्टमी को आते हैं। फिर अष्टमी क्यों चुने, दूसरी तिथि चुनते? अष्टमी के पीछे 2 कारण है। एक तो अभी कविता जो बताया मैं, उस कविता में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये तीनों जया तिथियां हैं। केस मुकदमा दायर करने के लिए, कुश्ती पहलवान लड़ने के लिए यात्रा निकालता था लोग, शास्त्रार्थ के लिए यात्रा निकालता था इस मुहूर्त में कि जीत होगी, जीत दिलाने वाली तिथि है। भगवान सोचे कि रामावतार में गया था, मर्यादित रहा मैं, इस बार ऐसे ऐसे दुष्टों से भेंट होगी कि मर्यादा टूटेगी, और टूटेगी तो लड़ाई शुरू होगी। मैं 6 दिन का रहूंगा और लड़न भिड़न शुरू हो जाएगी। और लड़ाई जब फटके ज्यादा करनी है, इसलिए जिस तिथि से जीत हासिल होती है वही तिथि चुनी, अष्टमी तिथि। तो अष्टमी में तृतीया भी, जीत में तृतीया भी आती है, त्रयोदशी भी। लेकिन अष्टमी को इसलिए चुनी कि अष्टमी को चंद्रमा भी आ जाएगा मेरे जाते समय। दूसरा कारण था, भगवान रामावतार में मर्यादित रहकर काम किया, मर्यादा टूटने नहीं दी, इसलिए 9 के अंक का चयन किया। 9 का अंक अपनी मर्यादा नहीं टूटने देता है। आप कितना बढ़ाने की कोशिश कीजिए, 9 का पहला लेकिन पड़ता है ना, तो 9 का 9 रहा, 9 दूनी 18, अंक को जोड़ दीजिए, 8 एक 9 हो जाएगा। 9 तिया 27, 2 7 9 हो जाएगा। कहां 9 घट बढ़ रहा है? 9 चौके 36, फिर 3 6 9, 9 बजे 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 63 6 3 9, 9 8 72 7 2 9, 9 9 81 8 1 9, और 9 दाए के 90 9 0 9, 90 रह गया ना। हम बढ़ाने की कोशिश किए, मैंने स्थिर रह गया। भगवान इशारा किए थे जैसे 9 का अंक स्थिरता को कायम रखता है, मैं ही मर्यादा टूटने नहीं दूंगा। और इस बार भगवान इशारा किए कि इस बार मैं मर्यादा को ताक पर रखकर आ रहा हूं। मेरी मर्यादा टूटे टूटे लोग चोर कहे, माखन चोर कहे, लोफंगा कहे, जो कहेगा कहे, मैं मर्यादा को ताक पर रखकर आ रहा हूं। इस बार मर्यादा तोड़नी पड़ेगी वक्त की रक्षा करने के लिए, इसलिए 8 का अंक चयन किए। और देखिए 8 कैसे मर्यादा तोड़ती है ये चीज, ये गणना में 8 कैसे तोड़ता है। 8 का 8, 8 दूनी 16 किए तो 6 1 7 हो, घट गया। 8 3 24 किए तो 6 हो गया। 8 5 40 किए, 4 0 4 हो गया। और 8 से 48 में 4 4 12, और फिर 12 को देखिए 2 1 3 हो गया। माने जब दाढ़ी मुझ पकने लगती है तो धीरे होश आता है अध्यात्म की ओर। जिससे 5 के बाद भी घटेगा, 1 से बढ़कर घटेगा। इसलिए 8 मर्यादा तोड़ता है, 8 जीव का वाचक है। इसलिए विद्वान लोग, आचार्य लोग के नाम के पहले लोग लिखते हैं श्री श्री 1008। यदि विशिष्टाद्वैती हैं, रामानुज संप्रदाय के हैं तो 1008 लिखेंगे, रामानंदी हैं तो 108 लिखेंगे, श्री श्री 108, 8 जरूर लिखेंगे। 8 जीव वाचक है। जीव जीरो माया है, जीरो को पार करके 1 से मिलेगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। इसलिए 108 का मतलब 8 हमेशा प्रयत्न करते रहे कि हमको 1 से मिलना है, 9 हो जाना है। इसलिए भगवान अष्टमी का चयन किए कि एक तो जया तिथि और दूसरा है कि मर्यादा तोड़ता है, इशारा होता है। अब भगवान रोहिणी नक्षत्र में क्यों आए? रोहिणी नक्षत्र में कारण था कि अभिजीत लेकर 28 नक्षत्र है,
अभिजित गणना वास्तु हेबल चक्र में होता है। जैसे जमीन के अंदर कोई सामान पता लगाने के लिए मिट्टी कैसी है, जल कैसा है, इसमें पत्थर है, सोना है, गहना है, इसके लिए 28 नक्षत्र भरना पड़ता है। नहीं, अभिजित का हर जगह उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लिए नक्षत्र 28 है। तो 28 नक्षत्र में रोहिणी के चयन का कारण था कि मेरी 2 मैया है, एक मैया तो कैद खाने में है जिसके गोद में मैं जा रहा हूं, और दूसरी मैया धरोहर रूप में नंद के यहां है रोहिणी। तो इस यह तो धन्य हो जाएगी कि मेरे गर्भ को पवित्र कर दिया, मेरी गोद में आया, और मैया रोहिणी सोचती रहेगी कि मुझे तृप्त नहीं किया, तो चलो मैया रोहिणी के नाम का जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र में जाऊंगा। इसे रोहिणी नक्षत्र में भगवान आए। इसलिए लोग खासकर विशिष्टाद्वैत वाले जब तक रोहिणी नक्षत्र नहीं आता, 10वीं क्यों न हो जाए, 9वीं क्यों न हो जाए, रोहिणी नक्षत्र रहने पर ही लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। रोहिणी नक्षत्र इस तरह से भगवान की लीला, अब वो सब तैयारी हो गई, भूमिका हो गई। भगवान क्यों आ रहे हैं आप देखें कथा में, कैसे उद्धार किए 16,100 बेटियों का, कैसे जरासंध की हजामत बनी, कैसे मथुरा वालों का कल्याण हुआ, ये सब कल कथा में हम कल से परसों तक देखेंगे। अब भगवान के जन्म महोत्सव की स्थिति देखिए। भगवान के आने से पहले सब देवता लोग तैयार हो गए थे, फूल की वर्षा कर रहे थे। कैद खाने में फूल की वर्षा हो रही है, बेचारे वसुदेव तो डाल दिए गए हैं कैद खाने में, देवकी भी कैद खाने में है, हेड़ी बेड़ी लगी हुई सब कैद गेट के अंदर हैं। भगवान के जन्म के समय तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुधारधरम श्रीवत्स लक्षम गलसम सोविकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। भगवान आ रहे हैं कौस्तुभ मणि धारण किए। देखिए भगवान का जन्म जो होता है इसे अवतार कहा जाता है, अवतार कहा गया। और गोद में आए तो चतुर्भुज रूप में आए राम, ये भी चतुर्भुज रूप में, जो असली रूप में थे उस रूप में आए। कौशल्या वहां कही थी कि चतुर्भुज रूप में आप रहेंगे, कौन मानेगा कि कौशल्या का बेटा ही है? नहीं नहीं, 2 हाथ हटाइए, तो 2 हाथ हटा दे, 2 हाथ किए, तब कौशल्या के भी काम अब वर्णन करना पड़ा। यहां भी भगवान कृष्ण जब आए तो चतुर्भुज रूप में आए। इसलिए भागवत में लिखते हैं तमद्भुतम, भृगु का पद चिन्ह भी धारण किए हुए हैं, श्री का चिन्ह है। गलसोभि कौस्तुभम, कौस्तुभ माला है। पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम, पीतांबर के साथ। अब बताइए किसी बच्चा का जन्म पीतांबर के साथ होता है, 4 व्यायाम होता है, ये सब सामान के साथ, चतुर्भुज के साथ नहीं। भगवान उतरते हैं और वही उतरना भगवान का अवतार कहलाता है। हाँ, तो घर में भी वही हुए, घर में तो घर में नाटक हुआ। जो घर में आए तो घर में तो बलरामो आए थे, बलराम 7 महीना घर में रहे वहां। हाँ, नंद चला गया, नंद के यहाँ चला गया घर। इसलिए शंकर से मैंने इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ कि चले गए वहां रोहिणी गर्भ में। बलराम नहीं है, रहे हिमालय, और ससुराल है क्षीरसागर समुद्र। प्रधान नदियों का जहां से उद्गम होता है उसे मैके कहते हैं। जहां जन्म लेती है नदी स्त्रीलिंग शब्द है। ब्रह्मपुत्र और सोन को छोड़कर सब नदियां स्त्रीलिंग है। ये 2 ही नदी पुल्लिंग है, सोनभद्र और ब्रह्मपुत्र। तो जहां जन्म लेती है बेटियां उसे कहते हैं मैके, और जहां जाकर बस जाते हैं ससुराल कहते हैं। सोची कि मैके में रही, ससुराल में भी ये जाते रहते हैं, रहते तो ससुराल में है, लेकिन ससुराल में हम सब निकलती नहीं है बाहर। ससुराल में बेटियां नहीं निकलती हैं, लाज से घर में रहती है, तो इनका दर्शन नहीं होता। इस बार मैं जा रही हूं नहर से ससुराल, इसी बीच में इनका दर्शन हो जाएगा, क्यों नहीं देखूंगी। ये ऊपर चढ़ रही है कि बीच में ही दर्शन हो जाएगा, इसलिए ऊपर उठ रही हैं और घबरा रहे वसुदेव जी। इस तरह से वसुदेव पार किए। और यही तर्क संग्रह में है, पृथ्वी तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव
9 द्रव्य कहे गए हैं तर संग्रह में, उसमें सब 9 द्रव्य प्रसन्न थे। भगवान के आते आप से आप अग्नि तत्व प्रकट हो गए कुंड में, अग्नि सुलगने लगी, हवा भी अनुकूल बहने लगी, सब कुछ अनुकूल हो गया। इस तरह से भगवान वृंदावन बिहारी भगवान का कृष्ण भगवान का आगमन होने वाला है। हम बोलेंगे नंद भर आनंद भयो, अब जय कन्हैया लाल की। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल भयो जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल के जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल के। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल सदा, नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद भर आनंद भयो जय हे नंद भर आनंद जय कन्हैया लाल के। नंद भर आनंद जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल के जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद भर आनंद भयो जय लाल के। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल के जय कन्हैया लाल की, गोपाल के। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बुढ़वन के हाथ गोरा पवन के पाल के, बुढ़वन के हाथ गोरा के पाल के। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, वृंदावन बिहारी लाल के। आप सभी लोग आएंगे काली बात से हमारे एक पर्वत चल रहा है, और कैसे हमारे भगवान हमें माँ जसता पर जाने के लिए हमारे बस दो जी लेकर पाए। और अब आर्य मथुरा में पाए नाजी, ध्यान दे भैया, आर्य मथुरा में कहा जी। और ले लने अवतार हो ललना बन के पलना झूले, कान्हा जी हमार हो ललना बन के पलना झूले। कान्हा जी हमार हो ललना बन के पलना झूले। मथुरा में कान्हा जी, मथुरा में कान्हा जी। ले लना अवतार हो ललना बन के पलना झूले। कान्हा जी हमार हो ललना बन के पलना झूले। कान्हा जी हमार हो ललना बन के पलना झूले। ललना बन के पलना झूले। कान्हा जी हमार बाबो आंधिया रिवाहे, भादो के महीना राहे। भैया हो भादो के महीना राहे। रात आंधियारी हो भादो के महीना राहे। रात आंधियारी हो भादो के महीना रे। रात आंधियारी हो रोहिणी नक्षत्र राहे। दिन बुधवार हो रोहिणी नक्षत्र राहे। दिन बुधवार कान्हा जी, ले लला अवतार हो के ललना के पलना झूले। कान्हा जी हमार हो ललना बन के पलना झूले। कान्हा जी हमार हो ललना बन के पलना झूले। कान्हा जी कान्हा जी मथुरा में कान्हा जी। ले लला अवतार हो ललना बन के पलना झूले।
कान्हा जी हमारे होती ललना बन के पलना लाले कान्हा जी हमारे होती ललना बन के पलना झूले कान्हा जी हमारे होती। बच्चे ऐसे नहीं देख पारा हमारा साथ कैसे कैसे अरे बेगन में सुनवाए बात बदलासी जाते हैं। हमारे इस गांव में कोई लाला है, नंद बाबा बैठे हैं, दस्ता मैया भी बैठे हैं, कैसे पुकार है साथ पुकार के सुने अगल बगल अरे तो जस्ता मैया जी है, नंद बाबा का कोई लाला देख का पुकार हो रहा। चलो दोनों छावर मिलेंगे कैसे हो। अरे बेगन में सुनवाए सुन है अरे बेगन में सुनवाए अरे पुराण में सुनाओ अरे बेदन में सुनाओ अरे पुराण में सुनाओ का अरे जगदा धर जाए लाल नाम बेदन में सुनाओ जगदा धर जाए लाल नाम बेदन में सुनाओ जगदा धर जाए लाल नाम बेदन में बेदन में सुनाओ पुराण में सुनाओ यारी बेदन में सुनाओ पुराण में सुनाओ जसोदा धर जाओ लाल नाम बेदन में सुनाओ जसोदा धर जाओ लाल नाम बेदन में सुनाओ। यारे कार्तिक बन पालना कार्तिक बन पालना कार्तिक बन पालना कार्तिक बन कार्तिक लागल भोजना में बेदन में सुनाए कार्तिक लागल भोजना में बेदन में सुनाए कार्तिक लागल भोजना में बेदन में सुनाए यार बेदन में सुनाए पुराण में सुनाए यार बेदन में सुनाए पुराण में सुनाए जगदा धर जाए लाल नाम बेदन में सुनाए जगदा धर जाए लाल नाम बेदन में बने पालना सोन देव बने पालना सोन देव बन पालना सोन देव अरे संग पे राजल बेदना में बेदन में सुनाओ अरे संग पे राजल बेदना में बेदन में सुनाओ बेदन में सुनाओ पुराण में सुनाओ यार बेदन में सुनाओ पुराण में सुनाओ जगदा धर जाओ लाल नाम बेदन 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 में सुनाओ पुराण में सुनाओ यार बेदन में सुनाओ पुराण में सुनाओ जगदा धर जाओ लाल नाम बेदन में सुनाओ जगदा धर जाओ लाल नाम बेदन में सुनाओ जगदा धर जाओ लाल नाम। यो हो आज क्या आनंद ऐसा होना चाहिए सभी लोग आएंगे उनके बाद एक भैया बात में सोच हमारे भाई गाएंगे। आइए अब कब से बसिंदा बात बाबू नंद बाबा बैठे हैं नंद बाबा बैठे का सभी लोग आएंगे ताली बजाते हैं। आप लोग गाते नहीं हैं ये आसान ढंग है आप लोग गाते नहीं कैसे कैसे हरियाणे में बधैया बाजे लल्ला हरियाणे में बधैया बाजे लल्ला में
ललना मेरा गले में बधैया बाजे ललना बाजे ललना बधैया 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 बाजे ललना जलवा ललना बधैया बाजे ललना आया तने में बधैया बाजे ललना आया तने में बधैया बाजे ललना गोकुला में बधैया बाजे ललना गोकुला में बधैया बाजे ललना बनवरिया में बधैया बाजे ललना बनवरिया में बधैया बाजे ललना तेरे लुटावे ए धन सोनावा तेरे लुटावे धन सोनावा तेरे लुटावे ए धन सोनावा तेरे लुटावे धन सोनावा तेरे लुटावे जहनवा बधैया बाजे ललना तेरे लुटावे जहनवा बधैया बधैया बाजे ललना आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे ललना बधैया बाजे ललना बधैया बाजे ललना बधैया बाजे ललना आंगने में बधैया बाजे ललना आंगने में बधैया बाजे ललना आनंद धन सोनावा आनंद लुटावे आनंद लुटावे दसदा लुटावे रहनवा बधैया बाजे ललना आंगने में बधैया बाजे ललना आंगने में बधैया बाजे ललना 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 आंगने में बधैया बाजे ललना गोकुला में बधैया बाजे ललना गोकुला में बधैया बाजे ललना गोकुला में बधैया बाजे ललना। मैं अपने भाई संगवाल से मैं कहूँगा भगवान के कृष्ण कन्हा गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बधैया बाजे हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो मदन मन मोती लुटावे जसोदा मदन मन मोती बरसावे मदन आनंद बाबा जसोदा मदन मन मोती लुटावे जसोदा झूलावे जसोदा झूलावे झूलनवा कन्हैया ले ललनवा हो जसोदा झूलावे झूलनवा गोकुल में बाजे बधैया हो घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया
झूमे झूमे नाचे, गैया बछड़ुआ सब झूम झूम नाचे, गैया बछड़ुआ सब झूम झूम नाचे, बाल बाल सब मगन हो के 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 नाचे। थैया गोकुल में बाजे बधैया हो, में बाजे बधैया हो, में दादा थैया गोकुल में बाजे बधैया हो, नाचे गोकुल में बाजे बधैया हो, मगन हो रब अप्सरा नाचे, मगन हो अब नाचे, मगन हो के सब अप्सरा नाचे, मगन हो के सदा अप्सरा नाचे, सारे देवता खुश हो गए, धन जसोमती मैया गोकुल में बाजे बधैया हो, धन धन जसोमती मैया गोकुल में बाजे बधैया हो, मैया गोकुल में बाजे बधैया हो, कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, बधैया बाज सहनैया, बाज बधैया हो बाज सहनैया, बधैया बाज सहनैया, बाज बधैया हो बाज सहनैया, कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। हम शांत भाव से कहेंगे कि भागवत भगवान की आरती उनके बाद कृष्ण भगवान की जो आज है होगा, आइए आपके संकल्प होता है भागवत भगवान की आरती, कृष्ण भगवान की आरती। आज जिस समय में हमारे भाग जन्मे कहाँ गए उस आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी, ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथ, मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जलाने वाला है, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को भाग से भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। शांति गीत पावन पुनीत, शांति गीत पावन पुनीत, शांति गीत पावन पुनीत, शांति गीत पुनीत। पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है, हरि तरस कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल भव फंद खोल, ये मधुर बोल भव फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला है, गरीब को बनाने वाला, गरीब को बनाने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, गरीब को बनाने वाला है, ये वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल भव फंद खोल, मधुर बोल भव फंद खोल, मधुर बोल भव फंद खोल, भव फंद खोल। सन्मार्ग बताने वाला है, मार्ग बताने वाला है, गरीब को बनाने वाला है। यहाँ सभी बोलेंगे, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, गरीब को बनाने वाला है, गरीब को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत
हे तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बोले भगवान की। अब हमारे जो स्वामी जी प्रवचन में लिख दिए कि हमारे भगवान किस लिए आए, किस लिए आए हैं, हमारे प्रवचन भाव के माध्यम से दिए, उसी के माध्यम से मैं भगवान की आरती लेकर आ रहा हूँ। उनके बाद हमारे भाई भी सहयोगी वो भी एक आरती करेंगे। आइए, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हमारे भगवान जो प्रवचन दिए ऐसे, अरे धरती के भार, धरती के भार भागने के लिए हमारे भगवान है। धरती के भार उतार लागे नैला है कान्हैया, धरती के भार सब लगे उतारेला तू है लागे कान्हैया, धरती के भार उतार लागे नैला है कान्हैया, धरती के तारेला तू है लागे कन्हैया, तू है कन्हैया जी, तू है लागे कन्हैया, तू है कन्हैया, तू है लागे कन्हैया, तू उतारेला तू है लागे कन्हैया, धरती के भार उतारेला लगे लागे कन्हैया, धरती के उतारेला तू है लागे कन्हैया। हमारे भाषण में बताए सबसे पहले मथुरा के मुझे में जानमला, सबसे पहले मथुरा के जेल में जानमला, सबसे पहले मथुरा के जेल में जानमला, सबसे पहले मथुरा के जेल में जानमला, गोकुल जाके नंद के भाग जगवाला, अरे रात जय गोकुल जाके नंद के भाग जगवाला, रात गोकुल जाके नंद के भाग जगवाला, अरे रात गोकुल में तू नंद के भाग जगा, धरती के भार उतार राज धरती के भार उतार जसोदा जी के गोपिया को कमला कन्हैया, भरती के भार उतार लाज कन्हैया, धरती के उतारेला पापी के मारत बुराला,
कन्हैया सितार के संसार खातिर धरती के भार उतारला है कन्हैया धरती के भार उतारला तू लगे कन्हैया। अरे इंद्रज को पति ये प्रजाऊ पर भारी बरसा खेला। अरे इंद्रज को पति ये प्रजाऊ पर भारी बरसा खेला। अरे ब्रजवासी गुणवासी के भारी दुख खेला। अरे ब्रजवासी गुणवासी के भारी रे अंगूरी पर गोबर धन तेल उठवला हल कन्हैया। रे अंगूरी पर गोबर धन तेल उठवला हल कन्हैया। तारे तोरा यार के मन ऐनी है कन्हैया। उतारे तो आरती हम ऐनी है कन्हैया। उतारे तोरा आरती हम ऐनी है कन्हैया। उतारे तोरा आरती हम ऐनी है। जमुना तट पर रचना चवला मुरली मधुर बजला। जमुना तट पर रास रचवला जमुना तट पर रचना चवला मुरली मधुर बजला। जमुना तट पर रास रचवला मुरली मधुर बजवला। राधा जी के प्राण के आधार कन्हैया। राधा जी के प्राण के आधार लगे कन्हैया। तो राधा जी के प्राण के आधार कन्हैया। तो राधा जी के प्राण के आधार कन्हैया। कंचन थालक पुरन बाटे प्रेम से आरती सजावले। कंचन थालक पुरन बाटे प्रेम से आरती सजावले। कंचन थालक पुरन बाटे प्रेम से आरती सजावले। सब फूल के आरती प्रेम से आरती सजावली। बिहारी अब है आज कर सभी वक्त का बनवारिया सभी गांव के बाबू आज हमारे भगवान पर अरे कर हमारा अरे आरती के सभी कर कन्हैया। तो कर हमारा कन्हैया। तो कर हमारा आरती के सभी कन्हैया। उतारे तोरा आरती हम ऐनी है कन्हैया। उतारे कन्हैया जी हम ऐनी है कन्हैया। ऐनी है कन्हैया जी हम ऐनी है कन्हैया। उतारे तोरा आरती हम ऐनी है कन्हैया। उतारे तोरा आरती हम नहीं जयकारी अच्छा नहीं बात इतनी जयकार बिना माइक के द्वारा जयकारी हो सलेमपुर नहीं जारू यानी कितना दूर तक चल जाए भाव भगवान की स्वामी महाराज की आज आनंद की नगरवासी की। ऐसा भगवान सही आप लोगों को सजो मैं इनके द्वारा साधना देता हूँ। ऐसा जयकार करते रहे ऐसा महफिल बनाए रखे हम लोग पंडित स्वामी जी द्वारा गाइएगा एक और ठीक है संक्षिप्त भार उतारेला तू
भैया धरती के भार उतारेला लगे कैला है कान्हैया धरती के उतारेला लगे कन्हैया। हमारे भाषण में बताए सबसे पहले मथुरा के जेल में जनमला 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 गोकुल जाके नंद के भाग जगवाला हरे रात जय गोकुल जाके नंद के भाग जगवाला रात गोकुल जाके नंद के भाग जगवाला हरे रात गोकुल में तू नंद के भाग जगा धरती को भार उतार राज धरती के भार उतार जसोदा जी के गोपिया को कमला गोपिया को कन्हैया धरती के भार उतार लाज कान्हैया धरती के उतारेला पापी के मारत बुराला सूरज पापी के मारत भला तो हंस के संगार ठाकुर अला है कन्हैया तो के संगार ठाकुर धरती के भार उतारला अला है कान्हैया धरती के भार उतारेला तू लगे कन्हैया। अरे इंद्रज को कपि पर भारी बरसा खेला अरे इंद्रज को कपि पर भारी बरसा खेला अरे ब्रजवासी गुणवासी के भारी खेला अरे ब्रजवासी